सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया, ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई खाने की अच्छी चीज है और ना ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पर के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधा हो। वह एक बार वो नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे एक गड्ढा तोहफे में दे दिया। वो गंदा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख, देखो इस गड्ढे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक हो, फिर तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहचाना, यह कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगरी में निकल गए, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते करते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किससे हुई। वो किसान बहुत गरीब था लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूं। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूं कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उसे किसने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहे, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें, आप आज रात्रि को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उसे किसके घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पर चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किस जोर जोर से नाक बजने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहां महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था जिसको किसी ने उनकी दान में दिया। महात्मा को उसे गद्दे पर सोने की आदत थी। उसे गड्ढे में वह आराम से सोते थे। लेकिन आज किसकी चौकी पे कोई मोटा गद्दा ना था, इसलिए उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रात भर बस की किसको देखते हैं और सोचते रहे, क्या पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई रात में दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो, तुम्हें नींद कैसे आ गई। मैं तो यही देखकर हैरान हूं, किस बताता है। दरअसल दिन भर में मजदूरी करता हूं और मजदूरी की शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती। उसे क्या फर्क पड़ता है, क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है, या आपके साथ पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे। शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है। किसने पूछा, यह गुरुवार क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूं। मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उसे आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धनी इकट्ठा करो। तब महात्मा ने बद्दी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र,
तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया इंसान के माँ का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वह महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वह गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वह उसे स्वीकार कर ले और उसी में संतोष कर ले तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वह उसका सारा सुख इस वक्त ऐन कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत ऐश्वर्य राम होते हुए भी वाहन सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उसे संतोष नहीं हो रहे कहते हैं। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वो कभी खुद से भर पेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा एक अच्छा इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं। हम हमेशा दूसरों को देखकर उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असल दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है। जो मिले हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं अक्सर इंसान को बीमार करते हैं। हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पलते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब। ऐसे में तो हर दिन हम परेशानी रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे दर्द नहीं सकते। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। बाकी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में। तब तक के लिए राम राम।